नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, झारखंड चौकीदार के लिए एक हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया है। अब आदेश क्या है, हम इसको शुरू से समझते हैं। सभी को पता है कि जो जिलावार जो चौकीदार की वैकेंसी होती है वो उपायुक्त के द्वारा मतलब DC के द्वारा किया जाता है। ये भर्ती जो प्रक्रिया होता है DC के नियमानुसार होता है। अब जैसे कि जो हमारे मंत्री साहब हैं वो ऑर्डर देते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला की जो चौकीदार भर्ती है वो होनी चाहिए। तो जो देवघर के DC है ना, डिप्यूटी कमिश्नर है, उनके द्वारा भर्ती निकाली जाती है। अब उन्हीं के द्वारा एग्ज़ाम होता है, फिजिकली जितना भी मेडिकल वगैरह सब चीज़ जिलावार के अंतर्गत होता है। अब जिला में भी बीट के आधार पर वैकेंसी होता था। ये जो बीट है ना, बीट संख्या, इसके आधार पर होता था। जैसे कि हर एक थाने में एक बीट होता है। अब वो बीट जो थाने होता है उसका अलग अलग गांव से बीट क्षेत्र दिया जाता है। जैसे कि 2/3 मान लीजिए रांची जिला का कोई बीट है, गांव है, ठीक है। ये मान लीजिए टाटी सिलवे है, टाटी सिलवे। अब टाटी सिलवे थाना के अंतर्गत 2/3 टाटी सिलवे उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से हर एक गांव में 2/3, कोई गांव का दूसरा 4/3, कोई दूसरा गांव का है 5/3, इस तरह का बीट करके बांट दिया जाता है। ये जिला की वैकेंसी जिस बीट में खाली होती है, एक बीट में मतलब 3-4 बीट मिला के एक चौकीदार होता है, 3-4 बीट मिला के। अब उस बीट में अगर चौकीदार की भर्ती नहीं है, मतलब खाली सीट नहीं है, तो उसमें वैकेंसी नहीं आती थी। अब मान लीजिए कोई जो लड़का दौड़ने धूपने वाला है, जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है, उसके उस विभाग में आपका नौकरी नहीं आती थी, तो सबको लगता था कि नौकरी नहीं आई है। अब उसका बीट में, अब दूसरे बीट में आपकी वैकेंसी आ गई है। अब ये नियम हटा के क्या किया है, जिलावार की वैकेंसी आएगी। अब सब जितने भी बीट है, सब बीट में सब निकाल के अब जिला में वैकेंसी हर एक आदमी भर सकता है। जिसका बीट नहीं है वो भी डाल सकता है, जिसका बीट में नाम नहीं है वो भी डाल सकता है फॉर्म। ये चीज़ हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। आइए हम सारा चीज़ पढ़ते हैं, इसके बारे में क्या हुआ है। कोई भी बंदे चल गया था हाई कोर्ट की जिस बीट में है उस बीट में फॉर्म नहीं डाल सकता है। ये चीज़ हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है। अब हाई कोर्ट के कहना है कि झारखंड हाई कोर्ट ने चौकीदारों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने चौकीदारों की नियुक्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि चौकीदारों की जो नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर होगी। अदालत ने कहा कि चौकीदारों को सामान्य उनके नियुक्ति प्रक्रिया होती है और उसकी नियुक्ति पर चुनौती देते हुए दर्जन से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थी, दर्जनों किया गया था। इसमें प्रार्थियों का कहना है कि विज्ञापन के अनुसार भर्ती बीटावार होनी चाहिए और केवल संबंधित बीट का निवासी ही वहां नियुक्त हो सकता है। अदालत ने इसको खारिज करते हुए कहा कि यदि भर्ती बीटावार की जाए तो आरक्षण नीति लागू करना संभव नहीं रहेगा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक और आपत्ति लिखित परीक्षा 30% अंक को लेकर थी, ठीक है। निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हो तो उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी पोस्टिंग या स्थानांतरित किया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला कोडरमा उपायुक्त की ओर से शुरू की गई थी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने की याचिकाओं को लेकर किया गया था, समझ गए। उसके बाद सुनवाई के बाद अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर ही होगी और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होगा। इसमें स्पष्ट किया गया कि नियमों में अंकित यथासंभव और समानता जैसे शब्द इस बात का संकेत है कि बीट स्तर पर पोस्टिंग करना कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि ये चीज़ आप समझ गए कि ये क्या मैटर है ना। बहुत अच्छी बात है कि जिस बच्चे का बीट में नाम नहीं आता है, जिस बीट में वैकेंसी आता है वो नहीं डाल पाता। इस बार अब हर एक झारखंड में हर एक जिला में देखे होंगे इस तरह का वैकेंसी, जिसका बीट है वही डाल सकता था। लेकिन अब ये मैटर सुलझ गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। ये चीज़ मामला सलट गया है कि अब जो भी चौकीदार की वैकेंसी आएगी, जिलावार की वैकेंसी आएगी, हर एक बच्चे डाल पाएंगे। कंपटीशन हर एक बच्चा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अपडेट आती है तो। धन्यवाद।